नहीं है हमारे। ठीक है। राम जी उठते सवेरे से, स्नान करते, स्नान करने के पहले ही हाँ उठे उठे और उठ गए, माता जी को प्रणाम करते, पिताजी को प्रणाम करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। तुम कुछ पढ़ती हो, कुछ एक आध किताब कुछ तुम ही पढ़ लिया करो, हैं? हाँ पढ़ने चाहिए, ग्रंथों की जानकारी होना चाहिए। हम हिंदू हैं तो हमको अपने हिंदू धर्म की जानकारी भी तो कुछ होना चाहिए। जी सर, विनय पत्रिका पढ़ने के लिए तो बोलते हैं, पढ़ते हैं महाराज जी। ठीक है, अच्छी बात है। तो जो श्रद्धेय व्यक्ति हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए, चाहे उनमें गुण हो और चाहे ना हो, है? किसी दोष को देख करके श्रद्धेय की प्रति श्रद्धा खत्म नहीं करना चाहिए। जैसे माँ है तो माँ श्रद्धा की बात है, माँ में कभी दोष नहीं देखना चाहिए, अगर दोष देखे तो मूर्ख है। ऐसा राम जी ने भरत जी को डांट के कहा, दोष देई जननी जड़ते। जननी माने, जननी माने माँ, जन्म देने वाली। अपनी माँ को दोष वो देता है जिसने सत्संग नहीं किया, वो के नहीं तो माता को दोष नहीं है। कैकेयी माँ है राम जी की, है ना, सौतेली माँ है, माँ है। कैकेयी माता जी ने बिना मतलब कारण कोई अपराध नहीं राम जी का, और राम जी को जंगल भेज दिया 14 साल के लिए। तो राम जी महाराज उस कैकेयी माता से दुखी नहीं हुए, उनके प्रति अश्रद्धा नहीं हुई राम जी को, है? उनकी राम जी की श्रद्धा बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी रही। कौशल्या जी ने पूछा क्या हुआ, जंगल जा रहे हैं, पिताजी ने हमको वनवास दिया है, जा रहे हैं, तो क्यों नहीं कहा राम जी ने, अपने मुंह से हम कैसे कहें कि हमारी कैकेयी मैया ने वनवास दिलाया है, अपने मुंह से नहीं कहे। एक मित्र थे उनके साथ में राम जी के, उनसे कहा तुम बताओ, हम नहीं कहेंगे भैया, हम अपनी माता की गलती गड़बड़ी नहीं अपने मुंह से नहीं कहेंगे, नहीं कहे। और जब 14 वर्ष वनवास से लौट करके आए तो कौशल्या जी के महल में नहीं गए, सुमित्रा जी के महल में नहीं गए, अपने कनक भवन में नहीं गए, कहाँ गए? प्रभु जाना कैकेयी लजानी है, प्रथम तासुग्रह कई भवानी। सबसे पहले कैकेयी जी महल में गए, उनको सुखी किया, संतुष्ट किया। माता जी आपकी कृपा से देखो हमारी जय जयकार हो रही है? हमारे 14 लोगों में जय जयकार मची हुई, किस बात पर? आपने वन को भेज दिया, अगर आपने वन को नहीं भेजा होता तो हमारी महिमा ऐसे कैसे होती है? ऐसे संतुष्ट किया। मतलब कहने का, श्रद्धेय पात्र कौन कौन होते हैं? पिता, माता, पति, गुरु, भगवान, संत, ब्राह्मण, ये सब श्रद्धेय होते हैं? इनके प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। इनमें गलती दिखाई पड़े तो भी दोष नहीं मानना चाहिए। कल एक कथा हमारे दिमाग में, कथा तो पढ़ते थे रोज, आए दिन पढ़ते, लेकिन कल दिमाग में है कि इस प्रसंग से वो कथा जुड़ी हुई है। अभी जो कथा कहने थे कल भी याद किए थे, आज भी अभी नहीं शुरू कर पाए हुए, अभी तो घूम का बता रहे हैं आप। महाभारत में कृष्ण भगवान ने 5 पांडवों को बचा लिया, 5 पांडव जो है सुरक्षित, ठीक है। मैं श्री कृष्ण भगवान ने अपने 5 पांडवों को बचा लिया, और कौरव, पांडव कौरव जानती है? धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव 100, और महाराज पांडु के पुत्र 5 हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और दुर्योधन, दुशासन आदि 100 के 100 मर गए हैं। दुर्योधन भी अधमरा पड़ा, उसकी मृत्यु मर नहीं रहा था, लेकिन भीमसेन ने गदा मारी जांग में तो उसकी जांग टूट गई, जांग टूट गई तो अधमरा पड़ा, कष्ट था, भारी कष्ट, मर नहीं रहा था। अश्वत्थामा मित्र,
अश्वत्थामा पहुंचे वहां पर, देखा रोते हुए दुखी होते हुए, देखो हमारी मृत्यु नहीं हो रही और हम बड़े दुखी है, बहुत सब तरह से दुखी है। क्या दुख है? दुख इस बात का है हम 100 मर गए, सारी सेना मर गई हमारी, वो 5 के 5 एक भी नहीं मरा उसमें से। अरे कम से कम एक मर जाता 5 में से तो हमको संतोष होता। कोई बात नहीं, 5 को मार देंगे, 5 को मार देंगे। किसने कहा? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा है कौन? गुरु जी के पुत्र हैं, द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा है? आज भी हैं, है? 7 लोग चिरंजीवी हैं, आज भी हैं 7 लोग, उनमें से एक अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से तो शुरुआती हुई, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामस्य, सप्तैते चिरजीवना, ये 7 लोग हमारे अभी भी हैं, किसी के जो दिखाई पड़ जाते हैं। तो वो अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन को समझाया, 5 को मारे दांत में देते हैं। युद्ध हो गया है लेकिन हम युद्ध बाकी है अभी, हम रात में ही सबको ले आएंगे, सिर काट कर। अरे कहते हो करके थोड़ी दिखा पाओगे, नहीं नहीं करके दिखाएं। और रात में जब सो गए सब लोग, 12 1 बज गया, 2 बज गया, सब थके मांदे सो गए, तब वो गया जाकर के तलवार से 5 के सिर काट लाया। लेकिन वो समझा कि हमने 5 पांडवों के सिर काटे और पांडवों को कृष्ण भगवान ले गए बाहर। बोले आज आखिरी दिन है, यहाँ नहीं सोना चाहिए। चलो कहाँ कहाँ ले गए थे कृष्ण भगवान? व्यासी, वेद व्यासी के पास। बोले किसी महापुरुष के पास चलना चाहिए, चलो व्यासी के पास श्री भगवान 5 को ले गए और द्रौपदी के 5 पुत्र जो है वहीं आके सो गए जहां पांडव सोते थे। और अश्वत्थामा रात का समय समझा कि यही 5 हैं सिर काट के लिए। और दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन देखा, बोले नहीं नहीं ये नहीं है। अरे ये तो तुम द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार करके ले आया है। तो पहले तो उसको प्रसन्नता हुई, दुर्योधन को 5 को मार दिया, सारों सिर दिखाई पड़े उनके कटे हुए। जब देखा कि पांडव नहीं मरे हैं, पांडवों के पुत्र मरे हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए हैं, अरे कम से कम वंश में कोई पानी देने वाला, हमको भी कोई पानी देता तो तुमने तो विनाश कर दिया पूरा का पूरा। दुखी हुआ वो, पहले सुखी हुआ फिर दुखी हुआ। उसके लिए विधान था कि सुख भी होगा और दुख भी होगा तो मर जाएगा। तो अभी नहीं, अभी दुख ही दुख था, उसको मन नहीं रहा था। अब जब सुख भी हो गया और फिर दुख भी हो गया, मर गया है। अब सवेरा हुआ, देखा तो सिर कटे पड़े हैं, खून बह रहा है और सिर धर शरीर पड़ा धर पड़ा हुआ। तब द्रौपदी हाहाकार मच गया, अब सब में संहार हो गया, 5 बेटे मारे गए जाकर के। अश्वत्थामा ने कहा अभी हम उसका इलाज करते हैं। गए जाकर कृष्ण भगवान को लेकर के अश्वत्थामा को बांध करके लाए, पटक दिया ला करके, बोले ये है निकम्मा कहीं का, इसने काम किया है, क्या करे इसको? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण गुरु होता है? और फिर इनके पिताजी ने, द्रोणाचार्य जी ने तो आपको पढ़ाया है, गुरु जी का पुत्र है तो गुरु जी की पुत्र में पिता की आत्मा होती है, तो द्रोणाचार्य ही है ये, है? इनको मारने से हमारे पुत्र तो जीवनता होना नहीं है। मैं रो रही हूँ आज, मैं अपने, हमारे बेटे मर गए थे, मैं रो रही हूँ, अब कल ये मरेगा तो इसकी महतारी रोएगी, उससे क्या फायदा है? छोड़ हमारे लिए श्रद्धेय है। मतलब कि जो ब्राह्मण ने इतना अत्याचार किया, अति कर दिए, 5 बेटों को मार दिया है? उसके लिए द्रौपदी क्या कर रही है? ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तो ब्राह्मण है, पूज्य नहीं होते हैं, गुरु जी का बेटा है, गुरु जी के समान पूज्य नहीं होता, छोड़ दो भैया। मतलब इतना बड़ा दोष होते हुए भी उनमें दोष द्रौपदी ने नहीं देखा है, समझ रहे बात को? इसी तरह से पति में हो दोष हो गए, गुरु में दोष हो गए, भगवान में दोष दिखाई पड़े, संत में दोष दिखाई पड़े, ब्राह्मण में दोष दिखाई पड़े, आंख बंद कर, अनदेखा कर लेना चाहिए, इनमें दोष नहीं देखना चाहिए, हमारा सनातन धर्म है, ठीक है। अब द्रौपदी ने तो कह दिया कि छोड़ दो, भीमसेन ने कहा छोड़ दो, ऐसे छोड़ देंगे हैं? जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया बिना कारण के, किसी का कोई उससे लाभ नहीं, अकारण ही मार दिया, इसको छोड़ना है? मारो इसको, है? भीम कह रहे, भीम बड़े भैया है, आज्ञा दे रहे अर्जुन को मारो, और द्रौपदी कह रही मत मार, नहीं मारो, अब क्या करें? बड़ी समस्या। भगवान से पूछा सरकार अब आप बताइए हम क्या करें?
बोले मार दो छोड़ दो, मार दो छोड़ दो, मतलब क्या हुआ? मार भी दो छोड़ भी दो। भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, ब्राह्मण का कितना ही निकम्मा हो तो भी उसको मारना नहीं चाहिए। और आतताई बधारणा, वो आतताई हो तो उसको मार देना चाहिए। ये दोनों है, ये नीच ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अरे कितना आतताई है, सोते हुए शास्त्र में निषेध है। जो असावधान है उसको नहीं मारना चाहिए, जो सो रहा है उसको नहीं मारना चाहिए, बच्चों को नहीं मारना। इसने तो सब सारे को कर्म कर डाले, उसको तो मार ही देना चाहिए। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को मार देना चाहिए। तो तब अर्जुन समझ गया, अर्जुन ने क्या किया, उसको क्रूप कर दिया है। यहाँ एक मणि थी, शंकर जी के कृपा से उसका जन्म हुआ था, अश्वत्थामा का, और जन्मजात मणि थी उसके यहाँ पर, चमकती रहती थी। उस मणि को अर्जुन ने निकाल लिया है, घाव हो गया। आज तक 5000 वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी द्रोणाचार्य ओ श्री सीताराम अश्वत्थामा का घाव भरा नहीं, खून बहता रहता है और इतना कष्ट उसको, वो चाहता कि मर जाए, लेकिन भगवान ने श्राप दिया था। भगवान किसी को श्राप नहीं, ऋषि देते हैं, ऋषि मुनि श्राप देते हैं, लेकिन भगवान किसी को श्राप नहीं देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उस अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू मरेगा नहीं और ये घाव तेरा कभी भरेगा नहीं। ऐसे आज भी है, कहते हैं वो भटकता फिरता जाता है, वो घाव उसका बना हुआ, चैन नहीं उसको, जाकर मरना है नहीं, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया कि वरदान दिया, कह दिया भगवान ने मरेगा नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। यहाँ कथा के तात्पर्य, इतना नीच ब्राह्मण भी मारने योग्य नहीं है। द्रौपदी ने उसको भी गुरु ही माना है? ब्राह्मणों को मारना, ब्राह्मण में दोष नहीं देखना चाहिए, पति में दोष नहीं देखना चाहिए, आदि आदि। इस संबंध में श्री माता अनुसुईया जी, महान पतिव्रता अनुसुईया जी, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ